हॉस्पिटल के बिस्तर पर टूनी चिड़िया अकेले लेटी हुई थी। टूनी चिड़िया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसका ख्याल रख सके। वहां पे बस टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी थी, जो अपनी माँ से पूछती है, माँ, पिताजी आपसे और छोटी से मिलने क्यों नहीं आए? और हम अब घर कैसे जाएंगे अकेले? बेटा, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। लगता है किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। टूनी चिड़िया से मिलने कोई नहीं आया, न उसका पति, न सास ससुर। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, पति और सास उसे गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें किसने कहा इस घर में आने के लिए? वो भी दो बेटियों के साथ? एक बेटा ना दे सके तुम मुझे? निकल जाओ अब इस घर से। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों हमारी ही बेटियां हैं। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, फिर देखना कैसा सुंदर सा बेटा होता है। इन दोनों बेटियों को लो और इस घर से निकल जाओ। टूनी चिड़िया का पति उसे घर से बाहर निकाल देता है। टूनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ आखिर कहाँ जाए। माँ, आप रो मत, आप मेरे साथ चलो। मुझे एक जगह पता है जहाँ हम लोग रह सकते हैं। देखो माँ, कितनी सुंदर सी गुफा है ना। हम तीनों अब यहीं रहेंगे। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप रो मत माँ। छोटी सी रानी चिड़िया निकल जाती है अपनी माँ और बहन के लिए खाने की खोज में। रानी चिड़िया बाजार पहुंचती है तो देखती है बाजार में इतने सुंदर मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, और वो भी इतने महंगे। रानी चिड़िया पेड़ से कुछ फल तोड़ती है और अपनी माँ और बहन के पास पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, ये लो फल, आप खा लो और छोटी को भी खिला दो। अरे मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई जो अपनी माँ और बहन का ख्याल रख रही है। माँ, आपको पता है बाजार में मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, सेम वैसे जैसे आप मेरे लिए बचपन में बनाती थी, और वो भी इतने महंगे। माँ, क्या हम भी मिट्टी के बर्तन बना के बाजार में बेच सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी और तुम उसे जाके बाजार में बेचना। ठीक है माँ, मैं सुबह होते ही आपके लिए मिट्टी लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन रानी चिड़िया जाती है और जंगल से मिट्टी अपनी माँ को लाकर देती है। टूनी चिड़िया मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बनाती है। फिर रानी चिड़िया उन्हें बाजार में जाके बेच के आती है। कुछ वक्त में उनके मिट्टी के खिलौने पूरे जंगल में फेमस हो गए। हर कोई उन्हें ढूंढता था और टूनी चिड़िया से ही मिट्टी के बर्तन लेता। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मिट्टी से एक आलीशान घर बनाया जो पूरे जंगल में मशहूर हो गया। टूनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ जंगल में अपने मिट्टी के घर में खुशी से रहने लगे।